नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट में। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान जारी और इसमें OR दैनिक शिक्षण कार्य योजना के अंतर्गत सप्तम सप्ताह पंचम दिवस की कार्य योजना आपके सामने, सातवें सप्ताह पांचवें दिवस की जो ये कार्य योजना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि 8 नवंबर को रहेगी। वैसे तो ये छठी कार्य योजना है, छठे दिवस की कार्य योजना है, लेकिन बीच में एक अवकाश, गुरु नानक जयंती का अवकाश आ गया था, इस कारण ये 5 दिवस की योजना रहेगी। तो इसको आप पंचम दिवस भी लिख सकते हैं और षष्ठम दिवस भी लिख सकते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु है उन पर चर्चा कर लेते हैं। योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर योजना आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट जरूर साझा कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। तो शुरू करते हैं सप्तम सप्ताह पंचम दिवस की कार्य योजना। तो इस कार्य योजना में प्रमुख बिंदु है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय और एबीएल सामग्री का विवरण। क्योंकि ये अंतिम कार्य योजना है तो हम इस सप्ताह के जो संयुक्त असर हैं समस्त उनको हम लेंगे और उनकी एक बार पूरी तरह से पुनरावृत्ति करेंगे, जो जो इस सप्ताह में हमने सीखे हैं। तो इस सप्ताह के जो संयुक्त अक्षर है वो लल, कक, मम, क्षय, स्त, न और ता, ये इसके वर्ण विशेष है, संयुक्त अक्षर है। तो एक एक अधिगम क्षेत्र पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में सिखाए गए संयुक्त अक्षरों को बोर्ड पर लिखकर दोहरान कराएंगे। तो गत दिवस में हमने चर्चा की थी स्त, न और ता। तो ये जो सीखे थे इनसे बनने वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर हम एक बार दोहरान कर लेंगे। यह गतिविधि रहेगी समूह AB C1 C2 C3 के लिए, और संभावित समय रहेगा इसमें 5 से 10 मिनट सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड। अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। तो इसमें हम आज कक्षा 2 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें एक कहानी है आई बिल्ली, इसको लेंगे और इसको दिखाते हुए उसमें आए चित्र पर चर्चा करेंगे। मैंने ये कहानी इसलिए ली है क्योंकि इसमें जो संयुक्त अक्षर है ली, लल, तो इस पर आधारित ये कहानी है, इसलिए मैंने ये कहानी ली है संयुक्त अक्षर युक्त शब्द आने के कारण। और इस पाठ को दिखाते हुए चर्चा करेंगे और इस पाठ का पठन कर आए शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनसे वाक्य बनाएंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे। और चित्र पर चर्चा करते हुए चित्र से संबंधित कौन है, क्यों, कहाँ वाले प्रश्न पूछेंगे और बच्चों से उत्तर जानेंगे। ये गतिविधि रहेगी समूह AB C1 C2 C3 के लिए, और संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट सहायक सामग्री के रूप में हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 2। और कहानी आई बिल्ली ये है, एक बार इसका पठन कर लेते हैं। आई बिल्ली। मिन्नी और बिल्लू भाई बहन थे। एक दिन बहुत बारिश हुई। मिन्नी ने देखा एक छोटी सी बिल्ली ठंड में कांप रही थी। मिन्नी और बिल्लू उसे चुपचाप घर ले आए और उसे अपने घर में रख लिया। माँ को बिल्ली पसंद नहीं थी। बिल्ली छुपकर रसोई में रखा सारा दूध पी जाती थी। एक दिन माँ ने बिल्ली को देख लिया। जब बिल्ली ने बेचारी आंखों से माँ को देखा तो माँ को दया आ गई। फिर सब मिलकर बिल्ली पालने लगे। सबने उसका नाम निन्नी रखा। निन्नी उनके परिवार में शामिल हो गई। तो ये कहानी है आई बिल्ली। इस कहानी को हम पढ़कर और इसमें आए चित्र पर चर्चा कर कर बच्चों से इससे प्रश्न पूछेंगे, और इस पाठ को जब उन्होंने सुन लिया तो उनसे हम प्रश्न भी बनवाएंगे। इस तरह से मौखिक भाषा विकास की जो गतिविधि है वो हम करवाएंगे। आगे है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें जो तय वर्ण है, तय संयुक्त अक्षर है, तो उनसे हम शब्द निर्माण कर बोर्ड पर लिखेंगे और शब्दों को संयुक्त अक्षर से मिलान कराएंगे। ये एक हम खेल गतिविधि करवाएंगे। एक तरफ से इस सप्ताह के जो संयुक्त अक्षर हैं उनको एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ हम उनसे शब्द लिखेंगे ऊपर नीचे करके, और इन शब्दों को और संयुक्त अक्षर को मिलान कराएंगे। तो इस तरह से एक गतिविधि भी हो जाएगी। ये गतिविधि समूह ए के लिए, और समूह बी के लिए गतिविधि रहेगी संयुक्त अक्षर से बने अनुच्छेद का पठन कराना। इन संयुक्त अक्षरों से बने पाठ है पाठ्य पुस्तक में से, उनका हम पठन करवाएंगे। ये समूह बी के लिए C3 के लिए गतिविधि रहेगी। एक तरह से एक खेल गतिविधि भी हो जाएगी। इसमें संभावित समय रहेगा 20 से 25 मिनट सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड और पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री रहेगी। आगे है धारा प्रवाह पठन और समझना। इसमें हम एक नई कहानी लेंगे मच्छर की जीत। ये भी कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसी की एक कहानी है। इस कहानी का हम हाव भाव के साथ पठन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और कहानी को हम जोड़ों में या स्वतंत्र रूप से पठन करवाएंगे। और साथ में जो बोर्ड पर लिखे संयुक्त अक्षर है, उन संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं उनका हम पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह AB
C1 C2 C3 दोनों के तीनों के लिए रहेगी और संभाव्य समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 2। और ये कहानी है मच्छर की जीत, उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक दिन एक हाथी केले के गुच्छे तोड़ रहा था, तभी गुच्छे पर एक मच्छर आकर बैठ गया। हाथी ने हल्के से सूंड हिलाकर मच्छर को उड़ा दिया। मच्छर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी के नाक पर काट लिया। हाथी जोर से चिल्लाया और बोला, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। हाथी ने मच्छर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मच्छर था एकदम हल्का फुल्का। वह उड़ता हुआ हाथी के हाथ से निकल गया। तो ये कहानी है मच्छर की जीत। इस कहानी में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है, जैसे गुच्छे, मच्छर, अच्छा, चिल्लाया, गुस्सा। तो ये संयुक्त अक्षर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने के कारण मैंने इस कहानी को लिया है। इस कहानी का हम धाराप्रवाह रूप से पठन करवाएंगे। फिर आगे है लेखन। तो लेखन में जो सीखे गए संयुक्त अक्षर है इस सप्ताह के, उनसे हम वाक्य निर्माण करवाएंगे। और जो ली गई कहानियां हैं आई बिल्ली और मच्छर की जीत, उनका अभ्यास पुस्तिका में लेखन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह AB C1 C2 C3 के लिए संभाव्य समय रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका। आगे है C4 फलन के विद्यार्थी है, वो पुस्तकालय की पुस्तकों का पठन करेंगे 2 कालांश तक और उनकी सहायक सामग्री रहेगी पुस्तकालय की पुस्तकें। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में सप्तम सप्ताह पंचम दिवस की कार्य योजना पर चर्चा की है। कार्य योजना अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ, तब तक धन्यवाद।